फरवरी 2022 की सर्द रात बर्तानिया का शहर लाइसेस्टरशायर की पुलिस को एक कॉल मौसूल हुई। घबराई हुई आवाज, कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं, ये लोग हमें मार डालेंगे। ऑपरेटर कॉलर को तसल्ली देने की कोशिश करता है ताकि लोकेशन का पता लगाया जा सके। ये गुफ्तगू तकरीबन 5 मिनट तक जारी रहती है, फिर एक लंबी खामोशी के बाद चीखों की आवाज और कॉल कट जाती है। कुछ घंटों के बाद एक ट्रक ड्राइवर पुलिस को सड़क किनारे जलती हुई गाड़ी की इत्तला देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, आग बुझाती है और फिर गाड़ी से 2 लाशें निकाल ली जाती हैं। ये लाशें साकिब हुसैन और हाशिमुद्दीन की थीं, जिनका कातिल पुलिस को मशहूर पाकिस्तानी निजात बरतानवी इन्फ्लुएंसर महक बुखारी तक ले गया। लेकिन महक बुखारी का इस कत्ल से आखिर क्या ताल्लुक था? आखिर वो क्या चीज थी जिसने बरतानिया की तेजी से उभरती हुई इन्फ्लुएंसर को 2 अफराद के कत्ल पर मजबूर कर दिया? यह कहानी है एक मां बेटी की, लव और लस्ट की, उस गलती की जिसने न सिर्फ महक बुखारी का सोशल मीडिया करियर तबाह कर दिया बल्कि कई जिंदगियां तबाह बर्बाद कर दी। मैं हूं तलहा जतोई, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे। महक बुखारी पैदा हुई अमेरिका में, पली बढ़ी बरतानिया में। सोशल मीडिया की चकाचौंध ने उसे ऐसा जकड़ा, तालीम को खैरबाद कह दिया। महक बुखारी बस वीडियोस बनाया करती और ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप करके पैसे कमाती। वो सोशल मीडिया पर तेजी से मकबूल हो रही थी, जिसकी एक बड़ी वजह थी उसकी वालिदा अंसरीन के साथ उसकी गहरी बॉन्डिंग और वीडियोस में अंसरीन का मुसलसल नजर आना। मां बेटी मिलकर वीडियोस बनाती और खूब व्यूज, लाइक्स और कमेंट्स हासिल करती। अंसरीन बुखारी अपनी जवानी में एयर होस्टेस बनना चाहती थी, लेकिन हालात के सबब उसका यह ख्वाब पूरा ना हुआ। लेकिन सोशल मीडिया की चकाचौंध ने जैसे अंसरीन की प्यासी रूह जगा दी, जैसे बरसों के दबे ख्वाब लाइक्स और फॉलोअर्स की सूरत में जिंदा हो गए। सोशल मीडिया ने उसकी जिंदगी में नए रंग भर दिए और उन्हीं रंगों ने उसे अंधेरों में धकेल दिया। जी हां, डेटिंग ऐप पर एक नौजवान ने अंसरीन के अंदर की वीरानी को रोशन कर दिया। वो नौजवान था 21 साला साकिब हुसैन। शुरू में बातें हुई, फिर मुलाकातों तक बात बढ़ी और ये रिश्ता फिर फिजिकल हो गया। अलबत्ता 3 साल तवील ताल्लुक के बाद अंसरीन इस रिश्ते से उकता गई। उसने साकिब से जान छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन साकिब मुखलिस था, वो अंसरीन को अपनी जिंदगी से जाने नहीं देना चाहता था। लेकिन जब अंसरीन ने जबरदस्ती ऐसा करना चाहा तो उसने धमकी दी कि अगर ये रिश्ता खत्म किया तो वो उसकी न्यूड बरहना तस्वीर वायरल कर देगा। यहां हमारी कहानी की मरकजी किरदार महक बुखारी की फिर से एंट्री हो गई। अंसरीन सारी कहानी महक को बताती है। महक, जो हमेशा अपनी मां को एक ताकतवर, खुशबाश औरत समझती थी, पहली बार उसके चेहरे पर शर्मिंदगी, बेबसी और खौफ देखकर परेशान हो। उसको अपनी मां की इज्जत के साथ साथ अपनी शोहरत भी खतरे में नजर आई, क्योंकि अंसरीन सिर्फ उसकी मां ही नहीं, उसकी ऑनलाइन ब्रांड पार्टनर भी थी। महक के दिल में एक ही जज्बा उठा, अगर वो कुछ ना कर सकी तो सब खत्म हो जाएगा। ऐसे में महक मामलात अपने हाथ में लेने का फैसला करती है। वो साकिब से बराह रास्त बात करना शुरू करती है। साकिब महक को भी वही धमकी दोहराता है। अलबत्ता तवील तलखी के बाद वो 3000 पाउंड के एवज ब्रेकअप पर रजामंद हो जाता है। ये वो रकम थी जो साकिब के मुताबिक उसने 3 साल के अरसे में अंसरीन बुखारी पर खर्च की थी। लेकिन महक के इरादे कुछ और ही थे। वो साकिब को सबक सिखाना चाहती थी, जिसके लिए वो अपने दोस्त को साथ में लाती है, जिसका नाम है रेकान कारवान। रेकान अपने दोस्त रईस जमाल और उसके कजिन अमीर जमाल को साथ लाता है। उनके दीगर दोस्त गुलाम मुस्तफा, नताशा अख्तर और मोहम्मद पटेल भी मंसूबे में शामिल हो जाते हैं। 11 फरवरी 2022 ये तमाम अफराद 3 गाड़ियों में
لیسٹرشائر کی ایک سپر مارکیٹ کی پارکنگ ایریا میں پہنچتے ہیں جہاں ثاقب حسین کو پیسے لینے آنا تھا. البتہ ثاقب اکیلا نہیں آتا, وہ اپنے دوست ہاشم اعجاز الدین کو بھی ساتھ لاتا ہے. یہ دونوں مقررہ جگہ پر پہنچ کر کچھ دیر انتظار کرتے ہیں, لیکن جب خطرہ محسوس ہوا وہاں سے فوری نکلنے کا فیصلہ کر لیا گیا. یہیں سے وہ کار چیز شروع ہوتی ہے جو بالآخر ثاقب حسین اور ہاشم اعجاز الدین کی موت پر ختم ہوئی. لیسٹرشائر پولیس نے سی سی ٹی وی کیمراز کی مدد سے صرف 10 گھنٹوں میں تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا اور 18 ماہ کے طویل مقدمے کے بعد انفلوئنسر مہک بخاری اور اس کی والدہ انسرین بخاری کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی. مہک کے دیگر ساتھیوں کو بھی مختلف مدت کی سزائیں سنائی گئیں. یہ کہانی ہم سب کے لیے نشان عبرت ہے. کیا ایک غلطی کو چھپانے کے لیے انسان کتنی غلطیاں کر بیٹھتا ہے, کس طرح کئی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. اگر مختصر خلاصہ کریں تو اس کہانی میں ثاقب اور ہاشم کی جانیں اس وجہ سے گئیں کیونکہ انسرین کی عزت اور مہک کی شہرت داؤ پر لگی تھی. لیکن یاد رکھیے آخر میں بچا کچھ بھی نہیں.